रात के पिछले पहर मुंबई के एक छोटे से घर में एक बच्ची खिड़की से बाहर झांक रही थी। बाहर चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ जमीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन इस बच्ची के दिल में रोशनी से ज्यादा सवाल थे। ये 8 सितंबर 1933 था और एक मराठी खानदान में एक बेटी ने आंख खोली थी जिसका नाम रखा गया आशा। शायद इस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये नन्ही सी बच्ची दुनिया की सबसे मशहूर गुलकाराओं में से एक बनेगी। आशा के वालिद दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर क्लासिकल सिंगर और स्टेज एक्टर थे। आशा ने बचपन में ही घर के अंदर साज और राग के साए में आंख खोली, लेकिन खुशियों के दिन ज्यादा देर न टके। आशा सिर्फ 9 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस एक हादसे ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। घर के हालात कमजोर थे और मौसीकी ही एक सहारा बन सकती थी। आशा अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ गाने के मौके तलाश करने लगे। फिल्मी दुनिया में पहली बार उन्हें मौका 1943 में मिला जब उन्होंने मराठी फिल्म आज है बाल के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन असल जिदोजहद अभी बाकी थी। फिल्मी दुनिया में नए आने वालों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था और आशा को अक्सर कहा जाता कि ये लता की छोटी बहन है, बस इसी के साए में है। लेकिन आशा भोसले वो थीं जिन्होंने साए से निकलकर अपनी रोशनी बनाई। 1950 की दहाई में उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों में गाना शुरू किया। बड़े मूसीकार उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आशा ने हर गाने को अपने रंग में ढाल कर गाया। उनके गाने में एक चुलबुली शोख और जज्बाती अंदाज होता जो इस जमाने में कम ही सुनने को मिलता था। 1956 में मूसीकार ओपी नैयर की जिंदगी में उनका दाखिला हुआ। नैयर साहिब ने आशा की आवाज को फिल्मी मौसीकी में एक नया रुख दिया। अलिफादन जा रे से लेकर आइए मेहरबान हूँ और जाने किया धोनती रहती हैं ये आंखें मुझ में जैसे गानों तक आशा ने अपनी शनाख्त कायम कर दी। अब लोग उन्हें सिर्फ लता की बहन नहीं बल्कि एक अलग पहचान रखने वाली गुलकारा कहने लगे। 60 और 70 की दहाई आशा भोसले के उरूज का जमाना थी। उन्होंने हर किस्म के गाने गाए, रोमांटिक, गमगीन, कवाली, गजल, डिस्को, हता के मगरबी तर्ज के गाने भी। उनकी एक खास बात यह थी कि वो हर गाने में खुद को बदल लेती जैसे वो गाने की कहानी का हिस्सा बन गई। उनकी जिंदगी में जाती मुश्किलात भी कम ना थी। जवानी में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उन्हें दुख दे गया, कम उम्री में शादी और फिर एक तल्ख रिश्ता। लेकिन आशा भोसले ने कभी हार नहीं मानी। वो कहती थीं, जिंदगी में जितनी मुश्किलें आईं मैंने उन्हें एक नए गाने में बदल दिया। 1980 की दहाई में मूसीकार R.D. बर्मन उनकी जिंदगी में आए। बर्मन और आशा की जोड़ी न सिर्फ मौसीकी में बल्कि जाती जिंदगी में भी खास रही। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को और उपिया तो से मीना लागे रे जैसे गाने आज भी सुनने वालों के दिल में बसते हैं। आशा भोसले का कैरियर 7 दहाइयों पर मुहित है और उन्होंने 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गुलकारा के तौर पर भी दर्ज है। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू बखेरा लिया। उनकी परफॉर्मेंसेस में आज भी वही तवानाई और चमक है जो एक नौजवान गुलकारा में होती है। कहानी के इख्तिताम पर आशा भोसले हमें एक सबक दे जाती हैं, जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप अपनी पहचान खुद बना सकते हैं। और शायद यही